मुसलमानों का बेदरेक कत्ल करने वाला गुजरात का कसाई मोदी, जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। चाहे मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, इन दहशत फैलाने वालों से कोई भी महफूज नहीं है। सबसे मकरूह हरकत यह है कि पहले ये लोगों को मरवाते हैं और उसके बाद मासूम बन जाते हैं। अभी कल ही एक अमेरिकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की इस शिद्दत पसंदी का पर्दाचाक किया है। ये बात याद रखिएगा मोदी जी, वी ऑलवेज रीपे आवर डेट्स। ये भी आपको सूद समेत वापस करेंगे जो कुछ आप कर रहे हैं, इंतजार कीजिएगा। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बरतानिया के बाद एक अमेरिकी अखबार ने भी भारतीय हुकूमत की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ 6 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। बैरून मुल्क दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में की जा रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मावराए अदालत कत्ल के लिए कौमी सलामती के मुशीर के जरिए बराह रास्त वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से हिदायत लेती है। रॉ का एक खुसूसी सेल दुनिया भर में सियासी मुखालिफिन को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। अमेरिका, कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक में सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी यही खुसूसी सेल मुलव्वस है। इससे पहले बरतानिया के मारूफ अखबार दी गार्डियन ने भी दावा किया था कि भारत पाकिस्तान में 20 शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। पाकिस्तान भी अपने शहरियों की टारगेट किलिंग में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्वस होने के सबूत आलमी बिरादरी को दे चुका है, उनके सामने पेश कर चुका है। अब सवाल यह है कि कौन थे वो पाकिस्तानी शहरी जिन्हें भारतीय एजेंटों ने मौत के घाट उतारा। इन एजेंटों को रॉ कैसे भर्ती करता है, असलहा और फंड का बंदोबस्त कौन करता है, क्या पाकिस्तान ने किसी टारगेट किलर को गिरफ्तार किया, भारतीय हुकूमत से कोई एहतजाज किया, अमेरिका और कनाडा में रॉ ने किन लोगों को निशाना बनाया, मगरबी ममालिक ने भारत की घिनौनी साजिश को कैसे बेनकाब किया। एक एक करके इन सब पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन थे वो पाकिस्तानी शहरी जिनकी टारगेट किलिंग में भारत मुलव्वस है। अप्रैल 2024 में लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तांबा नामी एक शख्स के कत्ल की खबर आई। ये शख्स हाल ही में लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था। आमिर सरफराज तांबा पर जब उसका कत्ल हुआ था तब भी हमने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो की थी और उसका लिंक हम बायो में दे रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने 2 अफराद आए। उनमें से एक घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने घर की निचली मंजिल में मौजूद आमिर सरफराज को 5 गोलियां मारी। इससे पहले कि अहले खाना को संभलने का मौका मिलता, कातिल फरार हो गए। उसी रोज भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इस कत्ल को भारतीय जासूस सरबजीत सिंह के कत्ल का बदला करार दिया गया। क्या यह इस बात का एतराफ नहीं था कि इस कत्ल के पीछे भारत था? इसी तरह सियालकोट में 11 अक्टूबर 2023 को शाहिद लतीफ नामी एक शख्स को मस्जिद के अंदर एक नौजवान ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। शाहिद लतीफ का कातिल वारदात के बाद साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल से तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो दुबई में अमेज़न के एक गोदाम में पैकिंग का काम करता था। भारत के खुफिया एजेंट ने उसे शाहिद लतीफ का सुराग लगाने के लिए 15 लाख पाकिस्तानी रुपए अदा किए। कत्ल के बाद उसे 1.5 करोड़ रुपए और यूएई में एक केटरिंग कंपनी बनाकर देने का वादा भी किया गया। अगर आप आमिर सरफराज तांबा की जो हमारी पॉडकास्ट थी वो जाकर देखेंगे तो उसमें हमने इनका तज़किरा भी किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में 8 सितंबर 2023 को मोहम्मद रियाज नामी शख्स को फजर के वक्त मस्जिद के बाहर मार दिया गया। अब्दुल्ला नामी कातिल का ताल्लुक लाहौर से था, जो वारदात के चंद रोज बाद कराची एयरपोर्ट से दुबई जाते हुए पकड़ा गया। तफ्तीश के दौरान उसने इंकशाफ किया कि उसे एक दहशतगर्द गिरोह ने टेलीग्राम
एक जो सोशल मीडिया ऐप है उसके एक चैनल के ज़रिए भर्ती किया था। अब्दुल्ला को झांसा ये दिया गया था कि अगर वो मोहम्मद रियाज को मार दे तो उसे अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए भेजा जाएगा। यानी कि उसको शौक था, वो मजहबी बच्चे में इंतहा पसंदी के कुछ रुझानात थे और उसको ये झांसा दिया गया कि तुमसे जिहाद करवाएंगे और ये तुम्हारा टेस्ट केस है। रॉ ने बशीर अहमद पीर और सलीम रहमानी के कत्ल की मंसूबाबंदी भी यूएई में की। सलीम रहमानी की मौत को तो कातिलों ने डकैती का रंग देने की कोशिश भी की, लेकिन तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि ये वाकया तो टारगेट किलिंग का है। बाद अज़ां कातिलों को दुबई से लाखों रुपए की अदायगी के सबूत भी सामने आए। रॉ की पाकिस्तान में इस टारगेट किलिंग का बाकायदा इंकशाफ खालिस्तान तहरीक के एक रहनुमा परमजीत पंजवार की हलाकत से हुआ। दरअसल जब मई 2023 में उन्हें लाहौर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अगरचे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक माह कबल पंजवार को खबरदार किया था कि उनकी जान को खतरा है, ताहम उनके कत्ल के बाद पाकिस्तान ने तमाम सिख रहनुमाओं की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए। पंजवार का कातिल भी पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि उसे खबर ही नहीं थी कि वो किन के लिए काम कर रहा है और कातिल का ख्याल ये था कि वो टीटीपी से मुंसलिक एक कलअदम गिरोह बदरी 313 बटालियन की हिदायत पर काम कर रहा है। उसे कहा गया था कि पंजवार को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये उसकी सलाहियतों का इम्तिहान है, लिहाजा उसने ये खून खुद को साबित करने के लिए किया था। पाकिस्तान सिफारती सतह पर भारतीय हुकूमत से एहतजाज कर चुका है। पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भांडा भी फोड़ा था कि रॉ ने एक खुफिया नेटवर्क कायम कर रखा है। अब ये नेटवर्क काम कैसे करता है? इस नेटवर्क के 3 टूल्स हैं, 3 हथियार हैं। पहला सोशल मीडिया एप्स, दूसरा टैलेंट सपोर्टर्स और तीसरा शिद्दत पसंद गिरोहों के जाली अकाउंट्स। इन तीनों के जरिए और इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए मुमकिना कातिलों को रॉ भर्ती करता है। माली परेशानियों का शिकार लोग, मजहबी शिद्दत पसंदी की जानिब माइल नौजवान और जराइम पेशा अफराद उनका खुसूसी टारगेट होते हैं। अगर आप मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपको ये झांसा देकर ऑन बोर्ड किया जाए, आपको हायर किया जाए कि हम आपको एक टेस्ट दे रहे हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया और आपसे अपने टारगेट को मरवा दिया जाए। दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद हैं जो पैसे लेकर उजरती कातिल वगैरह होते हैं, उनसे भी ये काम करवाए जाते हैं। इसके अलावा माली परेशानियों में अगर कोई घिरे हुए अफराद हैं उनको सब्ज़ बाग दिखाकर इन चीज़ों में ल्योर इन किया जाता है। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया कि टैलेंट हंट के नाम पर आपको ल्योर इन किया जाता है कि हम आपको बहुत मशहूर कर देंगे, बहुत पैसा दे देंगे। और रॉ के खुफिया एजेंट इन वारदातों के लिए ना सिर्फ असलहा और फंड्स फराहम करते हैं बल्कि इन वारदातों की मंसूबाबंदी भी वही करते हैं। कातिल का काम सिर्फ इस प्लान पर अमल दरामद करना होता है। अगरचे रॉ का ये खुफिया नेटवर्क वारदात के बाद इन वारदातियों को पाकिस्तान से निकलने में मुकम्मल मुआवनत फराहम करता है, ताहम कई कातिल पकड़े जा चुके हैं। अब इनमें से एक है अब्दुल्ला अली, जिसने रावला कोट में मोहम्मद रियाज को निशाना बनाया, जबकि दूसरा है मोहम्मद उमैर, जिसने शाहिद लतीफ को मारा। अब इन दोनों टारगेट किलर्स को भारतीय एजेंट अशोक कुमार आनंद और युगेश कुमार ने भर्ती किया था। इस भर्ती के लिए उन्होंने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर अभी तक सिर्फ 2 अफराद के मारे जाने की जिम्मेदारी भारत पर आयद की है। दोनों कातिल पाकिस्तान में ज़ेरे हिरासत भी हैं। पाकिस्तान इन दोनों मुजरिमों को भर्ती करने वाले भारतीय एजेंटों के पासपोर्ट की तफसीलात भी जारी कर चुका है। इनके खिलाफ दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक शवाहिद भी पेश कर चुका है। जिस तीसरे मुल्क में बैठकर ये लोग पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहे थे, उसकी हुकूमत को भी इनकी कारस्तानियों से आगाह किया जा चुका है।
पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और कनाडा भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। कनाडा में हलाक होने वाले हरदीप सिंह निज्जर, जिनके ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाई, वो भी हम उसका भी लिंक बायो में दे देंगे, वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसकी पूरी कहानी क्या है। और इसके अलावा अमेरिका में कातिलाना हमले का निशाना बनने वाले गुरप्तवंत सिंह पन्नू दोनों खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में ऐलान कर चुके हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की टारगेट किलिंग के पीछे इंडिया है। इसके चंद हफ्तों बाद अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी एक चार्जशीट जारी की, जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया कि एक हिंदुस्तानी एजेंट ने न्यूयॉर्क में एक हिटमैन को सिख कारकुन को मारने के लिए भर्ती करने की कोशिश की। इस सिख कारकुन का नाम गुरप्तवंत सिंह पन्नू है, लेकिन वो कातिलाना हमले में मौजूदा तौर पर महफूज रहे। अमेरिका के इन इल्ज़ामात के बाद भारत ने एतराफ़ किया कि हाँ, उसी के एक एजेंट ने गुरप्तवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश रचाई, लेकिन ये काम उसने किसी की हिदायत पर नहीं किया बल्कि अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि वो एक अरसे से रॉ को छोड़ चुका है। अगरचे पाकिस्तान ने भारत को अभी तक अपने सिर्फ 2 शहरियों की टारगेट किलिंग का जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक 2020 से अब तक पाकिस्तान में ऐसी 20 मुश्तबे हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं जिनमें भारत का हाथ मुलव्वस है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय साहिनी ने गार्डियन के इस दावे की तस्दीक भी की है। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के एक अहलकार ने दी गार्डियन को बताया कि कनाडा और अमेरिका की जानिब से इल्ज़ामात मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को रोकने का हुक्म दिया है। इन हिदायत के बाद पाकिस्तान में कोई मुश्तबा हलाकतें नहीं हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब रॉ के एक साबिक सीनियर अहलकार जो मोदी सरकार की वजारत उज़्मा से पहले खिदमात अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने गार्डियन को इस अमर की तस्दीक की कि कौमी सलामती के मुशीर के इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से मैं इनकार करता हूं कि ये मावराए अदालत कत्ल एजेंसी की मर्जी से किए गए हैं। उनका कहना यह है कि कौमी सलामती के मुशीर इत्तला बराह रास्त वज़ीर आज़म को देते हैं और मौके पर वो बराह रास्त वज़ीर आज़म को ही रिपोर्ट करते हैं और वहीं से अहकामात लेते हैं। पाकिस्तान के खुफिया इदारों को यकीन है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने दुबई में ये नेटवर्क कायम करने में बरसों तक काम किया है। अब पूरी दुनिया के सामने भारत के घिनौने करतूत बेनकाब हो चुके हैं कि ये किस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को शिद्दत पसंदी की जानिब राग़िब करती है और उनसे कत्लो गारतगरी करवाती है। अब देखने की बात यह है कि जिस वक्त भारत की इन मज़मूम कार्रवाइयों का इंकशाफ हुआ, उस वक्त पाकिस्तानी इदारों ने 20 अफराद को खबरदार किया था कि उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं। इनमें बाज़ अफराद को कुछ अरसे के लिए अपनी आमदोरफ्त महदूद करने की हिदायत भी की गई थी। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि जिन लोगों ने इस वार्निंग पर कान नहीं धरे और अपनी सिक्योरिटी से लापरवाही बरती, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो सारे के सारे भारत के भिजवाए उजरती कातिलों की गोलियों का निशाना बन गए। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह कुछ अरसे पहले मीडिया के रूबरू एतराफ़ कर चुके हैं कि भारत के मुखालिफिन पाकिस्तान में हो या मगरबी ममालिक में, भारत उनको हर जगह निशाना बनाएगा। वहीं भारतीय मीडिया और मोदी सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स इन टारगेट किलिंग्स को भारत के दुश्मनों के खिलाफ कामयाब इंतकाम करार देते हैं और रॉ की सलाहियतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। भारतीय हुकूमत, मीडिया और सोशल मीडिया का ये रवैया गैर अखलाकी, गैर इंसानी और पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों का पाकिस्तानी सरजमीन पर कत्ल पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने अवाम और अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है, लेकिन आलमी बरादरी पर भी लाजिम है कि वो भारत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी न करने दे। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि भारत एक कमज़र्फ़ हमसाया है जिसके खीसे में शायद आज कुछ पैसे आ गए हैं, और कमज़र्फ़ की निशानी ये होती है कि जब
उसके ज़र्फ़ में कुछ थोड़ा सा भी पड़ जाता है तो वो छलकने लगता है। अब भारतीय मईशत तो तकड़ी हो गई है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक तरफ तो बॉलीवुड है जिसमें पठान तो जवान तो लहू लुहान और पता नहीं क्या क्या फिल्में बनती हैं और इनके एजेंट्स हवा में उड़ते दिखाई देते हैं, और दूसरी जानिब उनका ये रवैया है जहाँ पर कि वो पूरी दुनिया में लोगों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। कभी कतर में जासूसी करते पकड़े जाते हैं, कभी हरदीप सिंह निज्जर को मरवा देते हैं, कभी अमेरिका में सिख रहनुमाओं को टारगेट करते हैं। और उसके बाद आप बेशर्मी की इंतहा ये देखिए कि पाकिस्तान को ये कहते हैं कि हम आपके यहाँ आकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे इसलिए कि आपने हमारे साथ दहशतगर्दी की थी। मैं हिंदुस्तान को वैसे तो बारहा बहुत सी बातें याद करा चुका हूं। आपको बॉम्बे याद आता है, आपको उससे पहले समझौता ट्रेन में हुआ वो धमाके याद नहीं आते जिसमें कि पाकिस्तानी शहरी जो अपने हिंदुस्तानी रिश्तेदारों से मिलने गए थे उनकी मौत हुई थी। हेमंत करकरे गालिबन उस एजेंट का नाम था जो इसके ऊपर तहकीक कर रहे थे, जिनके लिए वो सारे का सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप लोगों ने किया मुंबई का, उसी को मरवाने की खातिर। जिस शख्स को आपने पकड़ कर कहा कि ये मुजरिम है, जिसको बाद में मरवा भी दिया, उसकी जो वीडियो फुटेज उस वक्त सामने आई, उसने हाथ में कलाई पर एक सैफरॉन बैंड पहना हुआ था, उसकी ज़ुबान जो वो बोल रहा था वो पाकिस्तान के किसी खित्ते में बोली नहीं जाती, और वो वीडियोस पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, लेकिन वो अपनी गुफ्तगू में 2 दफ़ा राम भी कहता है। पाकिस्तान से गया कोई मुसलमान इस तरह की हरकत नहीं करता। आपके पास टोटल सबूत ये था कि साहिल के किनारे मिल्क पैक के कुछ डब्बे मिले थे। बहरहाल आपकी ये गुफ्तगू, आपकी ये शोबदाबाजियाँ, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया को शायद बेवकूफ़ बना सकते हों, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने ना तब बेवकूफ़ बनाया था ना अब बनाएंगे। तब से लेकर अब तक आप एक तो कत्ल करते हैं, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करते हैं और पूरी दुनिया के अमन व अमान में खलल डालते हैं, और उसके बाद वावेला भी मचाते हैं। कहानी यह है कि पहले तो सिर्फ पाकिस्तान को भारत का ये चेहरा मालूम था, लेकिन आज भारत का ये मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अपने पैसे के बल पर वो, और सोशल मीडिया पर इतनी आबादी है 1.5 अरब की, और उसके बाद बॉलीवुड है, इन सब के ज़रिए एक इमेज है जो भारत ने अपना क्रिएट किया हुआ है, और वो वावेला मचाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और तब तक वावेला मचाते हैं जब तक कि झूठ सच ना बन जाए। यही प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन भी होती है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया पर यह आश्कार होने लगा है कि दरअसल भारत जितना मासूम, जितना सादा, जितना अच्छा बच्चा बनता है, वैसा वो है नहीं। ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाले लोग हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो अजीत डोवाल जो है वो दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों में से एक है, और उसके साथ मोदी है, उसके साथ अमित शाह है। ये पूरी के पूरी जो टोला है, इन्होंने हिंदुस्तान को भी हाईजैक किया हुआ है। हिंदुस्तान के जो अमन पसंद लोग हैं, जो मोतदिल लोग हैं, वो इनके फ़लसफ़े से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं है। वो खुद खौफ में मुब्तला हैं और वो चुप करके इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत है, गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ पर कोई इनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बड़ी सेन वॉइसेस हैं। 4 किस्म के पाकिस्तानी लोग इनसे होशियार रहे। एक वो जो उनकी सोशल मीडिया और उनके मीडिया से और बॉलीवुड से चकाचौंध में उसके अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं, उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। डू नॉट फॉल अ प्रे टू दिस। ये आपको इसके ज़रिए पकड़ेंगे, नहीं तो ये जाली जिहादी बनकर आपको पकड़ेंगे और आपको कहेंगे कि हम आपको जन्नत दिखाएंगे, आप पहले नमूना पेश करें कि आप किसी को मार के दिखाएं। तीसरा कोई उजरती कातिल है जो मुजरिमाना कार्रवाइयाँ करते हैं, लोग उनको पैसे दे के पकड़ सकते हैं, जो हिटमैन होते हैं। और चौथे वो लोग जो कि माली परेशानियों का शिकार हैं।
ये 4 किस्म के लोग हैं जो इनके एजेंट्स बन जाते हैं, जिनको ये अपना आलाकार बनाते हैं, इनके एजेंट्स जिनको आगे से हायर करते हैं। और किस तरीके से हायर करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया की ऐप टेलीग्राम के ज़रिए ज़्यादातर इस तरह के काम किए जाते हैं। अगर आपको कोई इस किस्म की ऐप्स के थ्रू या इन तमाम आप समझते हैं कैटेगरीज में कहीं फॉल करते हैं और आपको कोई इस तरीके से राब्ता करता है और इस किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत करने को करता है, तो 1,00,000 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि आपका बच के निकलना यहाँ से नामुमकिन होगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। खुद ही पूरी दुनिया में तुमने दहशत मचाई है, टारगेट किलिंग कर रहे हो, और खुद ही मासूम बनकर, बहुत ही भोले बनकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हो कि जैसे हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया है। बहरहाल भारत का ये रवैया बहुत पुराना है और हम तो जानते हैं, अब दुनिया भी जान जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान को तो हमने एक झलक दिखला दी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी दिखला देंगे। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम डरने वाले हैं, ना ही समझौते करने वाले हैं, और हम अपने हिसाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद